मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में देवास की दीपिका पाटीदार ने टॉप किया है। दीपिका की सफलता ने एक बार फिर साबित किया है कि मेहनत और समर्पण के साथ किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। खास बात यह है कि टॉप 10 में 6 लड़कियों ने जगह बनाई है, जो महिला शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश पीएससी परीक्षा 2022 में दीपिका पाटीदार ने 1575 में से कुल 902.75 अंकों के साथ टॉप किया। उन्हें मुख्य परीक्षा में 1400 में से 756.75 अंक और इंटरव्यू में 175 में से 146 अंक मिले हैं। उन्हें डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चयनित किया गया है। दीपिका जामगोद गांव की निवासी हैं और उनके पिता जनपद पंचायत सोनकच्छ में सचिव हैं। फिलहाल दीपिका इंदौर में रह रही हैं। उन्होंने अपनी बीएससी की पढ़ाई होलकर साइंस कॉलेज से और एमए की पढ़ाई जीएससीसी कॉलेज से पूरी की है। 2019 से लगातार प्रयास कर रही दीपिका ने इस बार सफलता हासिल कर प्रदेश के लिए मिसाल कायम की है। दीपिका ने बताया कि उन्होंने गांव के सरकारी स्कूल से ही 10वीं तक पढ़ाई की और इसके बाद उन्होंने पाटीदार समाज के बोर्डिंग स्कूल से 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की है। इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने होलकर साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। दीपिका ने बताया कि इसके बाद वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुट गई। दीपिका ने 2 साल तक दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी की है और उसके बाद 2018-19 से इंदौर आ गई और वो वहीं पर रहकर सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने लगी। दीपिका ने बीएससी और एमए की पढ़ाई इंदौर से की है और दीपिका 2018 से परीक्षा दे रही थी, लेकिन 4 बार असफल रही। 5वीं बार में उन्हें ये सफलता मिली है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022 का रिजल्ट कल अंतिम घोषित हुआ है। हमारे साथ आज मौजूद है टॉपर दीपिका पाटीदार। जिस तरीके से हमने देखा, एक शहर में आप आई हैं, लगातार कई वर्षों से आप मेहनत करी है आपने, तो जो आपका लक्ष्य था वो भी आपने हासिल किया है। तो एक शहर से लेकर गांव का आपने देखा है और हमने देखा है कि छोटा सा एक गांव है और देवास जिले में आप टॉपर आई हैं, क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा जो सफ़र था वो एक सरकारी स्कूल से शुरू हुआ था और आज मैं डिप्टी कलेक्टर की फ़र्स्ट रैंक पर सिलेक्ट हुई हूँ। तो ये सफ़र जो था काफ़ी लंबा था। मैंने तैयारी के दौरान भी काफ़ी मुझे समय लगा है। मेरा 5वां अटेम्प्ट है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं निरंतर 2016 से तैयारी कर रही हूँ। तो यही मेरी जर्नी रही है। हमने देखा है कि यहाँ पर कई बच्चे आते हैं, भटक जाते हैं, चक्काचौंध इंदौर है। आप एक गांव से आई हैं, तो आपने देखा है यहाँ का माहौल, तो आप लगातार कई वर्षों से यहाँ रह रही हैं, होलकर साइंस कॉलेज में क्या आपकी एजुकेशन रही है। तो क्या कहेंगी न्यू जनरेशन को, जिस तरीके से लगातार कई युवा युवतियाँ भटक जाते हैं यहाँ पर आके, अपना जो लक्ष्य रहता है उसे हासिल नहीं कर पाते? मेरा यही है कि आपका लक्ष्य निर्धारित होता है तो भटकाव आपको आते हैं, लेकिन उन चीज़ों को भटकाव की तरह ना लेके आप एंजॉयमेंट की तरह लीजिए। आप ऐसा नहीं है कि आप जिस लक्ष्य के लिए आए तो आप अंधे मतलब एक बन के एक ही उसके तरफ देखते हुए चलेंगे। आपको चीज़ें आसपास की चीज़ें एंजॉय करनी है, दोस्तों के साथ एंजॉय करना है, आप उसके लिए टाइम निकालिए और करिए। आप अपने आप को किसी एक बंद कमरे में बंद करके आपको पढ़ाई नहीं करनी है। सारी चीज़ों को एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई, लेकिन ये है कि आपका जब पढ़ाई के प्रति फोकस है तो उसी के प्रति फोकस होना चाहिए। आपको लक्ष्य से नहीं भटकना है, एंजॉयमेंट आपका साथ में चलता रहना चाहिए। क्या रहा है आपका फैमिली बैकग्राउंड के, जिस तरीके से लगातार हमने देखा है कि आपकी जो पृष्ठभूमि है काफ़ी मिडिल क्लास की रही है, तो किस तरीके से क्या गार्डियन रहा है कि आपके फादर मदर और आपकी जो फैमिली ने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया? मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी जो है पंचायत सचिव है, माताजी हाउस मेकर है, मेरा भाई जो है वो कृषि का काम करता है और भाभी हैं, 2 बच्चे हैं उनके। फैमिली मिडिल क्लास है सभी का। बस यही था कि मुझे कुछ करना है और ऐसा था कि भैया ने हमें पढ़ाई छोड़ दी थी तो उनको एक ही बच्चे को पढ़ाने का बर्डन था, तो उन्होंने उसको खुशी-खुशी बर्डन को मतलब कैरी किया कि ठीक है, एक बच्ची है पढ़ना चाहती है तो हम ज़रूर उसको पढ़ाएँगे। धीरे-धीरे मेरा भी सपना बना कि मुझे पीएससी क्लियर करना है, फिर धीरे-धीरे उसको पेरेंट्स ने भी अपना सपना बनाया। उस सपने को हम जी रहे थे सभी कि एक दिन वो सफल होंगे और वो सपना साकार होगा और आज वो सपना साकार हो गया। आप तो स्टूडेंट थी होलकर साइंस कॉलेज की, कैसे माइंड डाइवर्ट हुआ कि अब अपने को एमपीपीएससी की तैयारी करना है और कहीं ना कहीं जाके एक शासकीय नौकरी में जाना है? तो ये कहाँ आपको, किस तरीके से, कहाँ से ये आपको आइडियाज़ आए? मैं बीएससी करने के लिए यहाँ आई थी। फिर मुझे यहाँ आके पता चला जो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं वो सिलेक्ट हो चुकी हैं, उनका भी यही मोटिव था। वो पहले से इस चीज़ के बारे में जानती थी। मैं उनसे इंट्रोड्यूस हुई तो उन्होंने बताया कि एक ऐसी एग्ज़ाम होती है जिसकी हम तैयारी कर सकते हैं और मैं भी करूँगी तो तुम भी करो। तो बस हम दोनों का साथ बहुत अच्छा था, तो हम दोनों ने ठीक है अपन इसकी तैयारी करते हैं। बस वहीं से मोटिवेशन मिला। फिर उसका सिलेक्शन हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो एक वो मोटिवेशन मिला कि हाँ हम साथ पढ़ते हैं, हम दोनों एक जैसे पढ़ते हैं, तो उसका सिलेक्शन हुआ तो मेरा भी होगा। तो बस वो जर्नी वहीं से शुरू हुई और वो आज खत्म होती है। यूपीएससी की बात कर ले तो कहीं ना कहीं उसकी भी आपने तैयारी की थी, पर सीधे तौर पर आप एमपीपीएससी में कन्वर्ट हो गई।
मैंने पहले जब इसके बारे में सोचा था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले मुझे सजेशन जो मिला था कि आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए। मैंने पेरेंट्स से उसकी परमिशन ली कि मुझे 1 साल के लिए आप दिल्ली भेज दीजिए, मैं वहाँ से तैयारी करना चाहती हूँ। फिर मैं 1 साल के लिए दिल्ली गई, वहाँ से मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया और फिर मैं यहाँ आई थी। फिर मैंने यहाँ दोनों जर्नी शुरू की कि मैंने यूपीएससी के भी 2 अटेम्प्ट दिए हैं, बट उसमें मुझे सफलता नहीं मिली थी। लेकिन पीएससी के लिए फिर मैंने डेडिकेशन के साथ पूरा कि पढ़ाई अब इसके लिए करना ही है और किया, तो फिर 5वें अटेम्प्ट में मेरा फिर सिलेक्शन हुआ है। क्या कहेंगे, किसको श्रेय देंगे, क्योंकि आप आज टॉपर हो चुकी हैं मध्य प्रदेश की? अगर बात करें तो देवास जिले से, एक छोटे गांव से एक टॉपर की लिस्ट में आपका नाम आया है। देवास जिले की बात करें तो सारे वहाँ के जो जिले के लोग हैं वो काफ़ी खुशी मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, यहाँ भी लगातार आपको बधाइयाँ दे रहे हैं। तो किसको इस बात का श्रेय देंगे, क्योंकि आपने इसको लेकर कहीं ना कहीं एक जो तैयारी की थी, कोचिंग संस्थान से की थी या प्राइवेट खुद पढ़ाई कर रही थी? सबसे बड़ा श्रेय तो पेरेंट्स का होता है जिन्होंने भरोसा किया और यहाँ तक पहुँचाया। दूसरा श्रेय यही कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैंने एक तैयारी की सत्यमेव जयते से, तो वहाँ पे सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मुझे। उन्होंने मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, मेंटली भी सपोर्ट किया, तो उनका गाइडेंस मुझे हमेशा से रहा। मैंने वहाँ से क्लासेस की, टेस्ट सीरीज़ की है, उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी भी की है, क्योंकि मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही है। उतने टाइम तक व्यक्ति कोचिंग क्लासेस तो नहीं करता है। मैंने एक बार कोचिंग के बाद फिर सेल्फ स्टडी पे शिफ्ट हो गई थी मैं। तो आप कहीं ना कहीं डिप्टी कलेक्टर बन चुकी हैं, आने वाले समय में आपकी पोस्टिंग भी हो जाएगी। उसके अलावा कौन कौन सी हॉबीज़ रहेगी आपकी आने वाले समय में? जो हमेशा से रही है कि कम टाइम में आपको गाने सुनना जो है सबसे अच्छा एंटरटेनमेंट होता है। बाकी मुझे अगर टाइम मिलता है तो मुझे घूमना और खाना बहुत पसंद है, तो मैं उन दोनों पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। आज जो बच्चियां इसकी तैयारी कर रही हैं यूपीएससी को लेकर, उनके लिए क्या कहेंगे? मेरा इतना ही मैसेज है सभी के लिए कि आप निरंतर प्रयास कीजिए। आपके प्रयास और आपके सेल्फ मोटिवेशन और आपके पेरेंट्स के भरोसे से आप निश्चित एक दिन सफलता प्राप्त करेंगे। ये थी हमारे साथ मध्य प्रदेश की टॉपर दीपिका पाटिल। इनका कहना है कि आने वाले समय जो रहता है कहीं ना कहीं कामयाबी आपको कामयाब बनाती है, पर लगातार निरंतर आपको प्रयास रहना पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट अर्पित के साथ चेतन सिंह, स्वदेश के लिए, इंदौर। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।